जय मसीह आप सभी को और स्वागत करते हैं आज के डिवोशन में। और आइए हम लोग धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने फिर से एक मौका दिया ताकि परमेश्वर के वचन को लेके आपके बीच में रख सकूं। आइए हम लोग वचनों में जाते हैं और आज देखेंगे एफिसी के 6वें अध्याय में से हम लोग वचन को देखेंगे और उसका 8वां पंक्ति को हम लोग देखेंगे। इस प्रकार लिखा है यहाँ पे, एफिसी के पुस्तक 6वां अध्याय और 18वां वचन, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस जीवित वचन के लिए प्रभु। इस वचन के द्वारा हमसे बातें करे प्रभु, पवित्र आत्मा हमारे अगुवाई करे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं और इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। जिस तरीके से ये वचन पढ़ा और यहाँ पे पौलुस एफिसी की पत्री को लिख रहे और कह रहे हैं इसके विषय में कि प्रार्थना, हर समय में हमें प्रार्थना में बने रहना। तो आज के जो शीर्षक होगा वो है प्रार्थना। प्रार्थना हमारे जीवन में हम किस तरीके से कर सकते हैं या किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो हम देख सकते हैं कि जो महान विद्वान थे, जो हमारे 18 सदी के महान विद्वान होते हैं, वो एक जॉर्ज मुलर करके जो व्यक्ति है, उन्होंने प्रार्थना के विषय में ये कहा कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बात करते हैं, और जब हम वचनों को पढ़ते हैं उन्होंने ये कहते हैं कि उस समय में हम परमेश्वर हमसे बातें करता है, क्योंकि ये जो बाइबल है वो जीवित वचन है और वो हमसे उनके वचनों के द्वारा बातें करते हैं। तो जिस प्रकार से देखते हैं कि प्रार्थना की अपेक्षा हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है और हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। एक मसीहत के जीवन में इस प्रकार से जो प्रार्थना है वो इस प्रकार से है कि जिस तरीके से एक पंछी को अगर हम लोग देखते हैं, एक पंछी के पास 2 पंख होते हैं और कहा जाता है कि एक पंख को आप प्रार्थना पकड़ लीजिए, एक वचन को हम कह सकते हैं, क्योंकि यदि उसके पास एक पंख ना हो तो वो आसमान पे उड़ नहीं सकता। उसी तरीके से एक विश्वासियों के जीवन में यदि प्रार्थना नहीं है तो वो व्यक्ति सही तरीके से परमेश्वर के साथ नहीं चल सकता, क्योंकि उनके जीवन में प्रार्थना और वचन दोनों इक्वल, यानी कि दोनों बैलेंस करके चलना होगा। मसीहत के जो जीवन है वो है एक बैलेंसिंग लाइफ है, यानी कि दोनों तरफ से वचन के और प्रार्थना के जीवन। और इस प्रकार से भी कहा गया कि सोचिए, जब हम आज जीवित हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं। हम सभी व्यक्ति ऑक्सीजन के बिना नहीं जीवित रह सकते। तो उस प्रकार से हमें हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत आवश्यक है प्रार्थना। प्रार्थना हमें हमारे जीवन में एक ऑक्सीजन के समान कार्य करता है, ताकि हर प्रतिनियत हम लेते हैं तो इसके लिए हम जीवित हैं। तो हमारे आत्मिक जीवन में भी हमें हर समय प्रार्थना में बने रहना है, हमारे जीवन में प्रार्थना को करते रहना है, क्योंकि यीशु मसीह के जीवन को हम लोग सबसे बड़ा उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि वो हर समय में, चाहे कहीं समय में ऐसा होता था, कहीं जहाँ पे भी यीशु मसीह जाता था वहाँ पे भीड़ होता था और वहाँ पे उसके चेले भी साथ में होते थे, लोग होते थे। लेकिन उसके बीच में भी यीशु मसीह क्या करता था, कभी कभी अपने चेलों के साइड करके, कभी कभी लोगों को अपने कार्य खत्म करके वो चले जाते थे पहाड़ में। कभी कभी रात भर अपने पिता के साथ में वो प्रार्थना में समय बिताते थे। क्यों पता है? क्योंकि उनको जो कार्य करना था वो प्रार्थना के द्वारा इसके लिए कर सकते थे, क्योंकि परमेश्वर पिता से वो सामर्थ मांगते थे। परमेश्वर के द्वारा, यानी कि पिता के साथ में यीशु मसीह हमेशा बात करता था, हमेशा उसके साथ एक संगति था। हमेशा वो प्रार्थना में इसके लिए जाता था कि पिता के पास से वो सामर्थ, पिता के पास से वो बातें उनको पसंद था कि हर समय में वो प्रार्थना के द्वारा, साधारण अगर हमारे जीवन में हम प्रार्थना करते हैं, हम क्या करते हैं, जैसे हम एक दोस्त के साथ में बातें करते हैं उसी तरीके से हम परमेश्वर के साथ बातें करते हैं, क्योंकि हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह के हम भी दोस्त थे। तो इसके नाते हम लोग भी क्या कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं उस प्रकार से। जो भी हमारे पास शब्द है, जरूरी नहीं है बहुत बड़े बड़े शब्द की जरूरत है, नहीं है, लेकिन आपके पास वो टूटे शब्द भी परमेश्वर में मायने रखते हैं। जो प्रार्थना है वो परमेश्वर उसके कान तब तक रहते हैं सुनने के लिए आपके प्रार्थना। तो जरूरी है कि हम, हमारे पास जो भी शब्द है, कई सारे लोग आज डरते हैं, मसीहत में है, विश्वास में है, अगर कुछ हो जाता है वो कहते हैं पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करें। हमें ये जरूरी नहीं है कि पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करें, जरूरी ये है क्या आप आपके समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आज जरूरी है आप आपके समस्याओं के लिए आप क्या करें, आप भी प्रार्थना किया करें। तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, जैसे कि मसीह के जीवन का हमारे जो विश्वासी के जीवन है उसमें आदेश दिया गया प्रार्थना करने के लिए। जब हम फिलिपियों को पुस्तक देखते हैं 4:6 में इस प्रकार लिखा है
हम यहाँ पे पढ़ते हैं फिलिपी 4:6, यहाँ पे किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। यानी कि कोई भी परिस्थिति हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क ये पड़ता है क्या हमारे उस परिस्थिति में क्या हम परमेश्वर के पास आते हैं या हम लोगों के पास दौड़ रहे हैं कि आप मुझे मदद करो, आप मुझे मदद करो या आप मुझे मदद करो। हाँ, हमारे मित्र हैं, हमारे परिवार वाले हैं, हमारे जो खास लोग हैं वो हमें मदद करते हैं हर चीज़ों के द्वारा, लेकिन उससे भी बढ़कर हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए। परमेश्वर मेरे पास ये समस्या है, परमेश्वर मेरे पास ये तकलीफ है, परमेश्वर मेरे पास ये कष्ट है, तो मुझे सहायता कर, तो मुझे मदद कर। सबसे पहला हम परमेश्वर के पास जाए, ना कि हमारे समस्याओं के लिए हम दूसरे के पास पहले जाए, क्योंकि हमारे मसीहत जीवन में प्रार्थना करना और प्रार्थना सीखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जैसे कि प्रार्थना करने के लिए हमें प्रोत्साहित किया गया परमेश्वर के वचन के द्वारा। जब हम कुलुस्सी की पुस्तक उसमें 4:2 में पढ़ते हैं, वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहे और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह की पहचान में ले। यानी कि वो हमें इस बारे में ये वचन मैंने गलत कोट किया, मुझे माफ़ करना। ये होगा कुलुस्सी के पुस्तक 4:2 और यहाँ पे लिखा है प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। यानी कि हर समय की बात कर रहा है। पौलुस के पत्र में अगर हम लोग देखते हैं, वो नामों को लेकर पुकारते थे और नामों को लेकर वो प्रार्थना करते थे। भले वो पौलुस चाहे जेल में हो, चाहे वो मिशन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, चाहे वो किसी के घर में हो, जहाँ पर भी वो है, वो क्या करता था? लोगों को याद करता था उनके ज़रूरतों के लिए या तो उनके चीज़ों के लिए जो लगने वाले हैं, जो चीज़ है उसके लिए वो हमेशा क्या करता था? वो प्रार्थना करते रहता था। और प्रार्थना करने के लिए मसीहत के जीवन में एक चुनौती दिया गया है। जब हम दूसरा थिस्सलुनी के पुस्तक को पढ़ते हैं, वहाँ पे हम पाते हैं दूसरा थिस्सलुनी के पुस्तक 3:1 और 2 में हम पढ़ते हैं, अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ 2, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहे, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। यानी कि पौल यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ, मैं भी कमज़ोर व्यक्ति हूँ, लेकिन आप क्या करो? मेरे लिए भी प्रार्थना करो। तो आज हमें एक मसीह होने के नाते हमें मसीहत के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहिए, हमारे दोस्तों मित्रों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, इवन संसार के लोगों के लिए जिसको हम जानते हैं और जिसको नहीं भी जानते, तभी हमें प्रार्थना करना आवश्यकता है। क्योंकि पौल कहता है कि मैं जो सुसमाचार फैलाने के काम करता हूँ, उस कार्य के लिए मुझे प्रार्थना में याद करो, ताकि मैं उस कार्य को परमेश्वर का आत्मा के द्वारा उस कार्य को मैं कर सकूं। तो हमारे जीवन में प्रार्थना जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हम प्रार्थना क्या करें? कंटिन्यू करते रहें। हाँ, कभी कभी ये हो सकता है हमारे जीवन में जब हम प्रार्थना करते हैं तो शायद हो सकता है हमारे उत्तर तुरंत हमें मिल जाए। परमेश्वर करता है उसके समय में, उसके इच्छा के अनुसार। जब हम उसके वचन और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना को करते हैं तो परमेश्वर क्या करेगा? उस प्रार्थना को उत्तर वो देगा। जब हम बाइबल के अंदर कई सारे व्यक्तियों के बारे में देखते हैं, हन्ना के बारे में जो सैमुएल जन्मा, उनको कई सारे समय लगा। वो बांझ थी, उनकी मम्मी हन्ना बांझ थी, लेकिन उनको क्या हुआ? जब परमेश्वर के पास आया, गिड़गिड़ाया और परमेश्वर से प्रार्थना किया और उनके पास एक बेटा मिला। लेकिन नए नियम में जब हम जाते हैं, यूहन्ना का मम्मी एलिशिबा, उनको भी हम देखते हैं, जकरया, एलिशिबा, तो वो लोग भी शायद जब शादी हुआ था, बाइबल कहते हैं जब जवानी में थे, वो लोग प्रार्थना करते रहते थे कंटिन्यू। लेकिन क्या हुआ? उनके पास कोई बच्चे नहीं था। लेकिन आई थिंक, मुझे लगता है कि उस जगह में बाइबल इस प्रकार से भी कहते हैं कि जब वो एज हो गए, यानी कि बहुत एज के हो गए, तभी जाके उनको एक बच्चा मिला। तो प्रार्थना कभी कभी ऐसा हमारे जीवन में हो सकता है। अभी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, शायद अभी के अभी उत्तर ना आए, थोड़ा समय लगे। कभी कभी परमेश्वर बोलेगा थोड़ा धैर्य रखो, हमें सिखाएगा। प्रार्थना करने के द्वारा भी हमें परमेश्वर धैर्य सिखाएगा। कभी कभी परमेश्वर ये बोलेगा, हाँ तुम्हारा प्रार्थना को उत्तर मैं तुरंत देता हूँ। कभी कभी परमेश्वर इस तरीके से करेगा, तुम्हारे प्रार्थना को उत्तर मैं नहीं दूंगा। ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर के इच्छा के बिना यदि हम प्रार्थना करते हैं, उसके वचन और इसका इच्छा,
तो वो प्रार्थना का उत्तर कभी हमारे जीवन में नहीं मिलेगा। और यदि मैं मेरे अभिलाषाओं के कारण, मैं मेरे ज़रूरतों के कारण या तो मेरे इच्छा के अनुसार मैं प्रार्थना करता हूँ, तो उस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर कभी हमें नहीं देगा। तो इसके लिए ज़रूरी है, मैं आप लोगों को यही उत्साहित करूँगा आज के वचनों के द्वारा कि प्रतिनियत चाहे समय हो चाहे असमय हो, हम प्रार्थना में लगे रहे, हम एक दूसरे को प्रार्थना में मदद करें, ताकि क्या हो सके, सब लोग हम एकत्रित होकर परमेश्वर में आगे बढ़ सके। क्योंकि प्रार्थना का जो जीवन है ये बहुत आवश्यक है एक मसीहत के जीवन के लिए। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करें और आज के आपके दिन आशीषमय रहे। धन्यवाद। आमीन।